Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are going to start question number 3 with exercise 13.1, and in this question we have in question 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base. मतलब हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसके अंदर हमने क्या लिया था, उसमें 1 पार्ट तो हमने रेड पिगमेंट लिया था और 8 पार्ट हमने क्या लिया था, बेस लिया था. लेकिन अगर इसने ये बोला इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml, मीन्स अगर हमें 1 पार्ट लेना है रेड पिगमेंट का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी. तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द रेड पिगमेंट, लेट द रेड पिगमेंट, क्या लेते हैं, रेड पिगमेंट. जनरली हम इसे एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वाई रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसे y1 बोल देती हूँ, है ना. तो यहाँ पर लेट द रेड पिगमेंट इज y1. अब यहाँ पर हम इसे टेबुलर फॉर्म में फिल कर देते हैं. तो हमारा है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट. देखो ये यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है, बट आई थिंक ये टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा इजी रहता है. पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड हमें क्या बताना है, बेस बताना है, पार्ट ऑफ बेस. ये हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, पार्ट ऑफ बेस. अब हमें ये बोला गया है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से. अब हमें ये बोला है कि जो 1 पार्ट अगर हम इसका ये लें रेड पिगमेंट का, तो हम पार्ट ऑफ बेस कितने लेंगे, ये लेंगे हम 75. ओके, नाउ हाउ मच रेड पिगमेंट, हमें क्या करना है, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम x1 ले सकते हैं. तो यहाँ पर हो गया x1. पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml, मतलब यहाँ पर 1800 ml हमने ये ले लिया है. तो टेबुलर फॉर्म हो गई. अब हमें ये बताना है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और है तो क्यों है. तो सबसे पहले ये देखो, हमें इसकी तो इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं है. हाँ, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एज इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा. ऑब्वियस इंक्रीज होगा ना, कि अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें रेड पिगमेंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो हम पहले क्या लिखेंगे, एज बेस इंक्रीज, number of red pigment will also increase. So it is direct proportion. It is डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया है तो हम उसका मीन्स क्या हो गया कि इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा. देन 1/75 इज इक्वल टू x1/100. क्लियर. तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. देन 1800 इज इक्वल टू 75 x1. वेरिएबल कौन है, x1 है, तो हम इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं. तो यहाँ मैं ये लिख रही हूँ 75 और लिख देते हैं 75 x1 इज इक्वल टू 1800. देन x1 इज इक्वल टू 1800/75. अब ये किससे रिड्यूस हो जाएगा, 25 से इसे रिड्यूस कर दो. तो 25 से रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा, 25 3 जा 75 एंड 25 7 जा 175 एंड 25 2 जा 50. ठीक है, तो कितना रह गया ये 72/3 एंड इट विल बिकम 24. तो रिक्वायर्ड जो हमारे रेड पिगमेंट है वो कितने होंगे, 24 पार्ट्स. मीन्स ये हो गया कि अगर हम 1800 यहाँ पर बेस ले रहे हैं तो हमारा जो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 24. अब आप खुद ही देख लो, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही होना चाहिए क्योंकि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो इट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.